हे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर। हेनो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हेनो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन, रघुनाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुगा, कहाँ कबीरा, एक काले कोठा गेला गोरा नटरा, पाषाणे कुटी बो माथा अनले पशिबो, गौरांग गुणेरा निधे कोठा गेला पाबो, गौरांग गुणेरा निधे कोठा गेला से सब संगेरा संगे जे पहलो बिला, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। हे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद
रामानंद राय तिरुभाव तिथि महोत्सव की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज श्री रामानंद राय का आज तिरुभाव तिथि है। आज अप्रकट दिवस है। ज्येष्ठ महीने के पंचमी तिथि है। आज कृष्ण पक्ष की पंचमी है। आज के ही दिन महाप्रभु के अंतरंग पार्षद श्री रामानंद राय, जो एक बड़े ही उच्च पद पे आसीन थे, विद्यानगर जो आज राजमुंद्री नाम का एक जिला है आंध्र प्रदेश में, वहाँ के वे गवर्नर थे। बाद में उस पद का त्याग करके चैतन्य महाप्रभु के साथ पुरी आ गए। रामानंद राय बाल्यकाल से ही भगवान के प्रति तीव्र आकर्षण था। उनके पिता का नाम भावानंद राय था। यद्यपि इनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ था, लेकिन इनके पिताजी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। ये 5 भाई थे। 5 भाई में ये सबसे ज्येष्ठ थे। 5 भाई का नाम इस प्रकार है। रामानंद पहले नाम था इनका रामानंद पटनायक, लेकिन जब ये गवर्नर बने तो एक उपाधि दी गई राय। राय मतलब सर अंग्रेजी में। वाणीनाथ पटनायक, गोपीनाथ पटनायक और कलानिधि और सुधानिधि। तो इस प्रकार ये 5 पांडव का प्रतिनिधि करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु भावानंद राय से मिले तो उन्होंने कहा कि आप पांडु के समान हैं और ये आपके 5 पुत्र 5 पांडवों के समान हैं। एनीवे, जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर दक्षिण भारत यात्रा की ओर जा रहे थे, उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनसे कहा था कि आप दक्षिण भारत जा रहे हैं तो विद्यानगर में एक महान रसिक वैष्णव हैं। पहले मुझे उनकी स्थिति का पता नहीं था, क्योंकि आपको पता है सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे। वो कठोर मायावादी थे। अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा, तत्वम असि, इस प्रकार के शुष्क दार्शनिक थे महाप्रभु से मिलने के पहले। तो रामानंद राय की भक्ति को नहीं समझ सके थे, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई तो फिर उन्हें स्मरण हुआ कि रामानंद राय कितने उत्तम वैष्णव हैं। चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे, अच्छा, इनका जन्म स्थान जगन्नाथपुरी के पश्चिम दिशा में, जब हम अलालनाथ जाते हैं दर्शन करने, तो ज़्यादा दूर नहीं है। जगन्नाथपुरी से पश्चिम दिशा में 18 किलोमीटर दूर एक ब्रह्मगिरी नाम का स्थान है। तो वहीं पास के ही गांव में इनका ये प्रकट हुए थे। तो महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में जब वे विद्यानगर पहुँचे तो गोदावरी नदी के तट पे, पूर्वी तट पे महाप्रभु का रामानंद राय से प्रथम भेंट हुई। ये भेंट इतना आकर्षक था कि महाप्रभु लगभग 10 दिनों तक रोज रामानंद राय से मिलते रहे। और यूँ कहें कि रामानंद राय महाप्रभु का दर्शन करने रोज आते थे। और इस लीला में महाप्रभु ने एक शिष्य की भूमिका निभाई और महाप्रभु ने रामानंद राय से प्रश्न पूछे। तो जितने प्रकार के संवाद हैं चैतन्य चरितामृत में, ये सबसे महत्वपूर्ण संवाद है राय रामानंद संवाद। यानी चैतन्य महाप्रभु ने कुछ प्रश्न पूछे और रामानंद राय ने उसके उत्तर दिए हैं। कई आचार्यों ने इसके ऊपर विस्तृत व्याख्याएं की हैं। हमें इस संवाद का अध्ययन करने से पता चलता है रामानंद राय कितने महान, राधा कृष्ण जो माधुर्य तत्व है, माधुरी का ज्ञान रामानंद की बराबरी कोई नहीं कर सकता। समस्त प्रकार के भक्ति के स्तरों को पार करते हुए
आखिरी में माधुर्य प्रेम, माधुर्य प्रेम में भी स्वकीय फिर परकीय भाव, और उसमें भी अत्यंत गोपनीय जो राधा कृष्ण का प्रेम है उसका उन्होंने उद्घाटन किया है। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा कि जितना जल्दी हो आप इस सरकारी कार्य से निवृत्त होकर आप पुरी आ जाएं, क्योंकि महाप्रभु को मिलकर बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हुई। क्योंकि जब दो समान स्तर के भक्त मिलते हैं तो उनमें प्रेम स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि एक डॉक्टर की कीमत दूसरा डॉक्टर ही जानता है। वैसे ही जो उत्तम कोटि का वैष्णव है तो उसको उत्तम कोटि का वैष्णव उसकी स्थिति को ठीक ठीक समझ सकता है। तो महाप्रभु को अपार आनंद की अनुभूति हुई थी। और इधर रामानंद राय भी, इनका भी सरकारी कामों में मन नहीं लग रहा था, ये भी जल्दी से जाना चाहते थे। उस समय राजा प्रताप रुद्र उस प्रदेश के राजा थे, तो उन्हीं के राजतंत्र में ये गवर्नर थे। बाद में उसकी अनुमति लेकर वे पुरी चले गए, और पुरी में भी उनको एक दूसरा पद दिया गया, मंत्री का पद दिया गया। और वहां जाने के बाद स्वरूप दामोदर से मिले। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के सचिव हैं, जो लगभग हमेशा साथ में रहते हैं। वे भी बड़े मधुर गाते हैं, शास्त्रों के निचोड़ को जानने वाले हैं, विद्वान हैं। कोई व्यक्ति यदि कुछ लिखता तो सबसे पहले स्वरूप दामोदर उसको चेक करते थे कि वो प्रमाणिक है या नहीं, या कोई कुछ चैतन्य महाप्रभु के पास प्रस्तुत करता। इस प्रकार रामानंद राय जब पुरी में आए तो रामानंद राय और दामोदर गोस्वामी, दामोदर पंडित, इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी मित्रता हो गई। चैतन्य महाप्रभु को रामानंद राय भागवतम से रस तत्व का वर्णन करते, भगवान की अद्भुत माधुर्य लीला सुनाते, और विशेष रूप से चंडीदास, विद्यापति, जयदेव गोस्वामी, इनके द्वारा विरचित जो कविताएं हैं उन कविताओं को बहुत ही मनमोहक अंदाज में गा गाकर महाप्रभु को सुनाते थे, और महाप्रभु ये सुनकर बहुत ही प्रमुदित होते थे। और उसी प्रकार स्वरूप दामोदर भी, इन दोनों के साथ महाप्रभु ने कई वर्षों तक अंतरंतम लीलाओं में इन्हें शामिल किया। जब महाप्रभु गंभीरा में थे, भगवान से इस प्रकार की विरह की अग्नि में दग्ध हो रहे थे, तो उस समय इनके द्वारा जो संगीत है वह सुनकर और भगवान की अंतरंतम लीलाओं को सुनकर ही वे अपने शरीर में प्राण धारण करते थे। तो हम समझ सकते हैं रामानंद राय महाप्रभु के कितने अंतरंग पार्षद हैं। आज उनका ही तिरोभाव तिथि है। ऐसे तो वैष्णव का आविर्भाव तिथि और तिरोभाव तिथि दोनों ही शुभ है, कल्याणकारी है। हमें इन दिनों को बहुत ही गंभीरता से मनाना चाहिए, हमें स्तुति करनी चाहिए, इनसे आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं रामानंद राय की स्थिति का वर्णन करते हुए कि यद्यपि मैं एक सन्यासी हूं, लेकिन मैं यदि एक काठ स्त्री, काठ नारी, लकड़ी से बनी हुई यदि मैं किसी स्त्री का स्पर्श कर लेता हूं तो मैं विचलित होता हूं। लेकिन रामानंद राय यद्यपि एक गृहस्थ है, लेकिन इनकी दिव्य स्थिति है। जगन्नाथ मंदिर में कुछ देव दासियां रहती हैं, अभी तो नहीं है, पहले प्रचलन था। बड़े बड़े मंदिरों में भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ नाटक प्रस्तुति होती थी, नृत्य होता था, तो उसमें ऐसी युवतियां भाग लेती थी। आपको जानना चाहिए रामानंद राय बहुत ही अच्छे नाटककार थे, संगीतकार थे, और संस्कृत के विद्वान तो थे ही, साथ ही साथ अच्छे नृत्य भी जानते थे। तो रामानंद राय इस प्रकार के नाटक में स्वयं भाग लेते थे और वहाँ की देवी दासियों को खुद अपने हाथों से उनको वस्त्र पहनाते थे, उन युवतियों को अलंकार आभूषण पहनाते थे, कभी कभी उन्हें नहलाते थे। इस प्रकार की अवस्था में बिल्कुल अप्रभावित रहते थे। एक बार की बात है, चैतन्य महाप्रभु ने, एक भक्त आया महाप्रभु के पास कुछ भक्ति तत्व को समझने के लिए। तो महाप्रभु ने, उनका नाम था प्रद्युम्न मिश्रा, तो महाप्रभु ने उन्हें रामानंद राय के पास भेज दिया कि आप चले जाएं, वे आपको भक्ति तत्वों का ज्ञान देंगे। लेकिन जब प्रद्युम्न मिश्रा वहां गए तो उन्होंने क्या देखा कि रामानंद राय तो नवयुवतियों से घिरे हुए हैं। तो उनके मन में संशय उत्पन्न हो गया, तो उन्होंने बिना कुछ पूछे और वहां से लौट कर आ गए महाप्रभु के पास। बोले कि हमें उनसे शिक्षा नहीं लेनी है।
फिर बाद में महाप्रभु ने जब रामानंद राय की महिमा बताई तो फिर बाद में जाकर उन्होंने क्षमा मांगी और फिर उन्होंने रामानंद राय से भक्ति तत्व का ज्ञान प्राप्त किया और उनकी कृपा प्राप्त की। तो कभी कभी ब्रह्मचारी और सन्यासी को अभिमान हो जाता है कि हम लोग बहुत ऊंचे स्तर पे हैं और शायद ये जो गृहस्थ हैं ये नहीं है, पर ये सही नहीं है। भक्ति तत्व में कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्तर पे हो सकता है। तो यद्यपि महाप्रभु ब्राह्मण कुल, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं, सन्यासी हैं, वर्ण और आश्रम की दृष्टि से सर्वोच्च पद पे हैं, लेकिन फिर भी रामानंद राय जिनका जन्म शूद्र परिवार में हुआ है, एक गृहस्थ हैं, एक सरकारी कार्य, एक प्रकार से कार्य करने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी भक्ति के उच्च स्तर को देखते हुए महाप्रभु ने उनका सम्मान किया। भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु एक शिष्य की भूमिका निभाकर रामानंद राय से साध्य साधन तत्व और अन्य अन्य विषयों के ऊपर जिज्ञासा करते हैं, जिसकी हम चर्चा राय रामानंद संवाद में बहुत ही विस्तृत कर चुके हैं। तो इस प्रकार आज रामानंद राय का तिरोभाव तिथि है, तो हमें उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए ताकि हमारे हृदय में भी राधा श्याम सुंदर, राधा माधव के प्रति, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति उत्पन्न हो, ताकि हम इस माया के चंगुल से मुक्त हो सके और भगवान की सेवा कर सके। जय श्रील प्रभुपाद। श्रील रामानंद राय तिरोभाव तिथि महोत्सव की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।